नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। महाकुंभ में देश के अलावा विदेश से भी साधु संत पहुंच रहे हैं। कुंभ मेला 13 जनवरी से शुरू होगा और 26 फरवरी को खत्म होगा। श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े के दिवंगत महायोगी महामंडलेश्वर स्वामी सोमनाथ गिरी उर्फ पायलट बाबा के शिविर के संतों के मुताबिक संगम लोअर सेक्टर 18 में विदेशी संतों के लिए शाही लकड़ी के कॉटेजेस बनाए जा रहे हैं और यही जापान की योग माता महामंडलेश्वर कीको आइकावा उर्फ कैला माता की भी मौजूदगी रहेगी। जापान की योग माता के नेतृत्व में विश्व शांति के लिए प्रार्थना की गई। अब आपको बताते हैं आखिर कौन है योग माता। दरअसल जापान के योग माता ने योग और ध्यान के प्रति अपने जुनून की खोज, उनकी गहन जिज्ञासा उन्हें आत्म खोज की यात्रा पर लेकर आई। जहां वो राष्ट्रीय स्तर पर योग प्रशिक्षक के रूप में जानी गई, वो भारतीय आध्यात्मिकता के केंद्र हिमालय भी गईं। 38 वर्ष की उम्र में योग माता की मुलाकात हिमालय के योगी पायलट बाबा से हुई, जिनकी शिक्षाएं उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आईं। योग माता का शुरुआती जीवन 1945 में जन्मी योग माता का प्रारंभिक जीवन योग और ध्यान के केंद्र में बीता। किशोरावस्था में उन्होंने आध्यात्मिकता की तरफ रुझान किया और 20 वर्ष की उम्र तक उनकी प्रतिभा उन्हें जापान में एक प्रमुख योग प्रशिक्षक के रूप में स्थापित कर चुकी थी। 1972 में उन्होंने एकावा कीको होलिस्टिक योग और स्वास्थ्य संघ की स्थापना की और इसके माध्यम से उन्होंने प्राणादि योग और योग नृत्य जैसी क्रांतिकारी प्रथाओं की शुरुआत की, जिसने उनके देश में हजारों अनुयायियों को आकर्षित किया। पायलट बाबा से उनकी मुलाकात कैसे हुई, ये भी आपको बताते हैं। अपनी खोज की चाह में वो जापान से भारत की प्राचीन आध्यात्मिक परंपराओं की तरफ आई और 38 साल की उम्र में उनके जीवन ने एक अहम मोड़ लिया, जब उनकी मुलाकात हिमालय के प्रसिद्ध योगी और ध्यान गुरु पायलट बाबा से हुई। उनकी क्षमताओं को पहचानते हुए पायलट बाबा ने उन्हें संत हरि बाबा जी के मार्गदर्शन में हिमालय की कठोर तपस्वी प्रथाओं में प्रशिक्षित होने को कहा। कुंभ और योग माता की मौजूदगी, ये बड़ा ही दिलचस्प प्रसंग है, इसको ध्यान से सुनिएगा। फरवरी 1991 में भारत में आयोजित उनकी पहली सार्वजनिक समाधि ने लोगों को काफी आकर्षित किया और अगले 16 साल के अंदर उन्होंने पूरे भारत में 18 बार ये करके लोगों को दिखाया भी। 2007 में उनकी उपलब्धियों ने उन्हें जूना अखाड़े से महामंडलेश्वर की प्रतिष्ठित उपाधि दिलाई, जिससे वो ये सम्मान पाने वाली इतिहास की पहली महिला बन गई।